जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है एक नए शानदार क्लास में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बिहार डीएलएड परीक्षा जो आप सभी का देखिए परीक्षा बहुत जल्द यहाँ पर शुरू है, आप सभी का पता है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके पेपर में दोस्तों बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न डायरेक्ट सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, और वह भी आपके शिफ्ट में। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट लगा लेते हैं तो समझिए आपके पेपर में 12 से लेकर के और 15 सवाल तक आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो समझिए यह क्लास आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। बिना समय विलम्ब की वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी देखिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, हूबहू परीक्षा वाला प्रश्न लेकर आए हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो याद रखेंगे चीता होगा इस प्रश्न का सही आंसर। याद रखेंगे फ्रेंड्स, बी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? चलिए बताएंगे भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो याद रखेंगे सही आंसर आपका ए में दिया गया फ्रेंड्स। याद रखेंगे आर्यभट्ट आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है सबसे लंबी नदी यह कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे नील नदी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सबसे छोटा महाद्वीप यह कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप बताइए कौन सा है? तो सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखनी है। अगला सवाल है देखिए 5 नंबर जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, 100% संभावित प्रश्न है जो हूबहू परीक्षा में आपको सीधा आपके देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रूस आपको याद रखना है। चलिए बताएंगे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर आपको याद रखना है, यह कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे प्रशांत महासागर आपका दिया गया सी ऑप्शन। और देखिए इस क्लास से प्रश्न मिलेंगे 12 से लेकर 15 सवाल। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आप सभी कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल का फुल फॉर्म क्या होता है? मोबाइल का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? तो सही आंसर आपका ए में दिया गया फ्रेंड्स। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप यह किसने जीता था? पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप बताइए किसने जीता था? तो सही जवाब आपका है वेस्ट इंडीज़ के द्वारा जीता गया था। बी ऑप्शन इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे इंटरनेट का जनक बताइए किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक बताइए किसे कहा जाता है? तो सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे बी ऑप्शन होगा यहाँ पर सही जवाब। चलिए 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का नीला ग्रह किसे कहा जाता है? बताइए पृथ्वी का नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है आपका पृथ्वी को कहा जाता है। याद रखेंगे और जितना हो सके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको प्रश्न कराएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न को याद रखिएगा। हूबहू परीक्षा वाला सवाल है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत याद रखिएगा कौन सा होगा? ऑप्शन बी देखिए आपका दिया गया फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर कंचनजंगा आपको याद रखनी है। चलिए 13 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे पहला जनगणना कब हुआ था? यह सवाल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए ए ऑप्शन होगा यहाँ पे सही जवाब 1872 आप लोग याद रखेंगे। और पहली बार देखिए कब जो है किसके शासनकाल में जनगणना शुरू किया गया, यह भी आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताइए शेर व शायरी का शहर किसे कहा जाता है? बताइए शेर व शायरी का शहर किसे कहा जाता है? तो सही आंसर आपका देखिए लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ आपका देखिए बी ऑप्शन देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है? बताइए कौन सा ग्रह है? जैसे हम आपको पिछले बार तैयारी कराए थे इसी चैनल पे, और काफ़ी ज़्यादा देखिए लोगों का यहाँ पर
अच्छा नंबर पिछले बार लाए थे, एग्ज़ाम क्रैक किए थे। तो साथियों इस बार भी आप लोग जो है इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद अच्छा नंबर लाइएगा। तो डेली क्लास में आप लोग जुड़िए, यहाँ पर डेली क्लास आपको मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, कौन सा ग्रह है जो सूर्य का सबसे नज़दीक है? याद रखिएगा, सही आंसर आपका होगा ए ऑप्शन। अगर किसी तरह आपका तैयारी नहीं हुआ है, ठीक है, किसी तरह अगर आपका तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाया है दोस्तों, ठीक है, तो आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र पीडीएफ, जो आप लोगों को इस बार बिहार डीएलएड एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है साथियों, एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है, अच्छा नंबर अगर आपको लाना है, तो यह देखिए पीडीएफ को आप लोग परीक्षा में जाने से पहले 2 बार इस पीडीएफ को पूरा पढ़ करके चल जाइएगा। 2 बार अगर आप इस पीडीएफ को पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो समझिए आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे दोस्तों। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप सभी का होने वाला है, इसमें देखिए क्या क्या आपको मिलेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ऑफ़र देखिए सीमित समय के लिए है, अभी मिल रहा है, फिर बाद में आपको नहीं मिलेगा इतना कम प्राइस में, क्योंकि इस पीडीएफ का जो प्राइस है 599 रुपया का पीडीएफ है, लेकिन अभी लीजिएगा तो मात्र देखिए 99 रुपया में आपको मिलेगा। जो भी साथी अगर अभी लेना चाहते हैं तो इस वाले नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, बिहार डीएलएड पीडीएफ लिखकर भेज दीजिएगा और आपको इस तरह का एक क्यूआर कोड मिलेगा। ठीक है, और आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। मात्र अभी लीजिएगा 99 रुपया में आपको मिल रहा है। इसमें देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, ठीक है, सारा कुछ इसमें आपका इंक्लूड है। साथ में फ्री में आपका रीजनिंग मिलेगा। जिस तरह से हम लगातार आपको पिछले 4 वर्षों से बिहार डीएलएड का तैयारी कराते आ रहे हैं, लगातार आप लोग देख ही रहे होंगे, जितने साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, लगातार आपको इस चैनल पे क्लास कराते हैं और सबसे ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न इस पीडीएफ से बार बार पूछे जाते हैं। तो यह पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ऐसे भी देखिए मात्र 99 दोस्तों, कुछ नहीं है, इससे आपका लाखों रुपए का जो है बचत हो सकता है और आपका अच्छा एक कॉलेज मिल सकता है। तो चलिए आगे देखेंगे ध्यान से हम लोग, सारे प्रश्नों को याद रखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिए। अब आपका देखिए कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। चलिए 16 नंबर सवाल देखेंगे। पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले महिला कौन थी? पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन थी? तो जल्दी से आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए बी उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, सही जवाब याद रखेंगे। गूगल का संस्थापक यह कौन है? गूगल का संस्थापक कौन है? जल्दी से आप सभी आंसर करेंगे, बताइए गूगल के संस्थापक कौन हैं? जल्दी से आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर, देखिए जितने भी साथी बी बता रहे हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लैरी फेज। और यहाँ पर देखिए सर्गेई ब्रिन आपका दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया था? वीडियो को लाइक कर देंगे आप सभी, जितने लोग यहाँ पर वीडियो को हमारे देख रहे हैं आप लोग लाइक कर दीजिए सभी। और भारत का पहला देखिए उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया था? भारत का पहला उपग्रह बताइए किस वर्ष छोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए सही जवाब है, 1975 में देखिए फ्रेंड्स छोड़ा गया था। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है जी? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे, सहारा रेगिस्तान आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह देखिए फ्रेंड्स नारा दिया गया है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग देखिए जुड़ जाइए, वहाँ से आपको हर क्लास की जो पीडीएफ है वहाँ पर मिलता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ऑपरेशन फ्लक्स किससे संबंधित है? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो आप सभी देखिए जल्दी से आप लोग उत्तर बताएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर याद रखिएगा 21 नंबर जो सवाल है, और इसका सही जवाब होगा आपका दूध उत्पादन से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, दूध उत्पादन से आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि पोलियो जो है किस वायरस से होता है? पोलियो देखिए किस वायरस से होता है? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे, पोलियो वायरस आपको याद रखनी है। पोलियो वायरस ए ऑप्शन आपका दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला सवाल है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? और आप सभी लोग देखिए वीडियो के अंत में बताइएगा कितना सवाल आपने सही किए हैं, ईमानदारी से आपको बताना है। ठीक है, ईमानदारी से बताना है कितना सवाल आपने सही किए हैं। देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है?
तो याद रखिएगा सही आंसर आपका है ए ऑप्शन। देखिए ए ऑप्शन यहाँ पर याद रखेंगे, मुंबई आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। दुनिया में देखिए सबसे ज़्यादा बोली वाली भाषा कौन सी है, तो याद रखेंगे चीनी यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स, राइट आंसर। अगला सवाल है कि रेलवे का जन्मदाता किसे कहा जाता है। रेलवे का जन्मदाता बताइए किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका उत्तर दिया गया फ्रेंड्स। इस प्रश्न का सही जवाब होगा जॉर्ज स्टीफेंसन, आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे सवाल क्या करा है कि पहला ओलंपिक जो खेल है यह कहाँ हुआ था। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, पहला ओलंपिक खेल बताइएगा कहाँ पे हुआ था। तो सही जवाब आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। एथेंस आपको याद रखना है। चलिए भारत का मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है। भारत का देखिए मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है, तो जल्दी से आप सभी आंसर करेंगे फटाफट से। बी ऑप्शन होगा यहाँ पर सही जवाब, ठीक है। सरदार पटेल आप लोग याद रखेंगे, सरदार पटेल याद रखिएगा। अगला सवाल है कि पेनिसिलिन यह किसके खोजा गया था। आप लोग पेनिसिलिन की जो खोज है यह किसने की थी, तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए देखिए फ्रेंड्स आपका उत्तर दिया गया है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि चांद पे जाने वाला पहला भारतीय कौन था। चांद पे जाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो देखिए इनमें से कोई नहीं यहाँ पर आपका दिया गया है। और आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सबसे भारी धातु कौन सी है बताइए। ये बताएंगे आप लोग सबसे भारी धातु कौन सी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों का देखिए हेल्प हो जाएगा और इस बार आपका अच्छा कॉलेज मिलेगा साथियों। भारी देखिए जो धातु है यह कौन सी है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे सही आंसर आपका बी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर, विटामिन ए आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि अमर उजाला यह क्या है। अमर उजाला क्या है, तो याद रखेंगे आप लोग अखबार है जी, क्या है, तो अखबार देखिए यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि पानी का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, पानी का जो रासायनिक सूत्र है बताइए क्या होगा, तो सही आंसर आपका ए में दिया गया, कौन सा, ए ऑप्शन याद रखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए H2 आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का छत बताइए किसे कहा जाता है। विश्व का छत बताइए किसे कहते हैं, हिमालय को कहते हैं, अल्प्स को कहते हैं, एंडीज को कहते हैं या काराकोरम को कहते हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। हिमालय आप लोग याद रखेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। आप सभी जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कि आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बताइए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए APJ अब्दुल कलाम आपको याद रखना है, APJ अब्दुल कलाम आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यह कौन सा है। भारत का देखिए सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होगा, तो याद रखिएगा मुंबई हो जाएगा, कौन सा, मुंबई आप सभी को याद रखना है, मुंबई। आगे देखिए बताएंगे आप लोग, सभी को आंसर करना यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। चलिए बताइए किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका दिया गया सही जवाब। शुक्र को देखिए कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जी, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका दिया गया है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। पहला कंप्यूटर वायरस का नाम बताइए क्या, पहला कंप्यूटर वायरस का नाम बताइए आप लोग। चलिए बताएंगे आप लोग। अगला सवाल है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, बताएंगे ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। कोयला को कहा जाता है, तो आप सभी लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है, कोयला को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे सबसे हल्की धातु यह कौन सी है।
सबसे हल्की धातु बताइए कौन सी है। तो याद रखेंगे आप लोग, इस प्रश्न का देखिए सही नंबर बी बता रहे हैं। इस प्रश्न का देखिए करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, तो जल्दी से याद रखेंगे आप लोग 5 होते हैं। कितना, तो 5 आप लोग याद रखेंगे। यह आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, तो आप सभी लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। और अगला सवाल है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जल्दी से यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग। सही आंसर आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, जितने लोग ये बता रहे हैं जेनेवा, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो RBI आता है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपके बिहार डीएलएड परीक्षा में। तो आप सभी को याद रखना है कि RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है और इसका हेड क्वार्टर देखिए मुंबई महाराष्ट्र में है। आप सभी लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा वाशिंगटन DC, आप लोग याद रखेंगे वाशिंगटन DC, बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ पर है जी। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, ICJ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर, जितने साथी देखिए बता रहे हैं ए बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है ए ऑप्शन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है जी। यूनेस्को का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है। तो जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे फटाफट से, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा पेरिस हो जाएगा, ठीक है। पेरिस देखिए आपका ए में दिया गया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिएगा अंत तक और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। हूबहू परीक्षा वाला लेकर आए हैं सवाल। विश्व मानवाधिकार दिवस बताइएगा यह कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस बताइए कब मनाते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है बी ऑप्शन। और यह सवाल देखिए आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, चलिए बताएंगे आप लोग विश्व महिला दिवस, याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे 8 मार्च, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब देखिए मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर, सही जवाब याद रखेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर दिया गया है 8 जून, आप लोग याद रखेंगे। और विश्व जल दिवस देखिए कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस याद रखेंगे 22 मार्च को मनाते हैं यहाँ पर, देखिए आप लोग याद रखिएगा 22 मार्च याद रखेंगे। और विश्व जनसंख्या दिवस बताइए कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस याद रखिएगा कब मनाते हैं जी। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ये आगे चलने से पहले अगर आप चाहते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में हमारा अच्छा नंबर आए, तो देखिए आप सभी के लिए हम ब्रह्मास्त्र PDF लेकर के आए हैं, जो परीक्षा में जाने से पहले आपको 2 बार पूरा पढ़ लेना है। अगर आपका किसी भी डेट में आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पेपर में प्रश्न देखिए इसी PDF से भर भर के देखने को मिलेंगे। क्योंकि हाँ देखिए पिछले बार भी हम आपको तैयारी कराए थे इसी चैनल पर, और यानी 2-3 साल से लगातार हम आपको तैयारी कराते आ रहे हैं इसी चैनल पर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न देखिए यहाँ से बनते हैं आपके परीक्षा में। अगर आप इस PDF को 2 बार कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, तो परीक्षा में आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाइएगा और आपको लाखों रुपए बच सकता है। जो आपका देखिए बहुत अच्छा नंबर रहेगा तो आपका सरकारी कॉलेज मिलेगा, तो इसीलिए लाखों रुपए का बचत हो सकता है अगर आप इस PDF को पढ़ कर के चल जाते हैं। तो ऑफ़र देखिए सीमित समय के लिए है, कभी भी ऑफ़र ख़त्म हो सकता है। इसमें देखिए क्या क्या है, तो सारा कुछ इंक्लूड किया गया है जो आपके परीक्षा में आते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट हो गया, साथ में रीजनिंग मिलेगा, सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। ऑफ़र देखिए सीमित समय के लिए है और इतना कम प्राइस में आपको फिर बाद में नहीं मिलेगा। इसीलिए जो अभी लेना चाहते हैं तो देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, बिहार डीएलएड PDF लिख कर भेज दीजिएगा, ठीक है। बिहार डीएलएड PDF लिख कर के भेज देना है इसी व्हाट्सएप पर, आपको व्हाट्सएप नंबर है, तो जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा।
और देखिए मात्र आपको 99 में यह PDF अभी मिलेगा। ऑफ़र सीमित समय के लिए है, कभी भी ऑफ़र ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, पूरा देखिए 2 बार आपको पढ़कर चल जाना है परीक्षा में। चाहे आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, किसी डेट में आपका एग्ज़ाम हो, पेपर में प्रश्न आपको इस PDF से मिलेंगे भर भर के। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब आपका दिया गया है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 11 जुलाई आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक जो चिन्ह है यह क्या कहलाता है। ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह बताइए क्या कहलाता है। तो सही आंसर आपका ए में दिया गया है 5 रिंग, आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि पहला आधुनिक ओलंपिक कहाँ देखिए हुआ था। पहला आधुनिक ओलंपिक बताइए कहाँ पर हुआ था। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए कमेंट के माध्यम से। बी ऑप्शन देखिए दिया गया आपका एथेंस, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि पहला जो आधुनिक ओलंपिक है यह एथेंस में हुआ था। और उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है जो आपके डीएलएड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी देखिए डेली क्लास में, ये हम आपके लिए डेली क्लास लेकर आ रहे हैं ताकि आपका हर हाल में आप सभी का एग्ज़ाम क्रैक हो, अच्छा नंबर लेकर आइएगा आप लोग। ठीक है, जिस तरह से आपको लगातार हम तैयारी कराए हैं, पिछले बार भी कराए थे, आपको इस चैनल पर क्लास मिलेगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो पेपर में आएगा। देखिए फीफा विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। तो देखिए हर 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर सवाल है, सभी लोग याद रखिएगा। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। IMF का मुख्यालय देखिए कहाँ पर है। तो IMF का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है जी, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पे, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। उसके बाद देखेंगे ADB बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, जल्दी से आंसर करेंगे। ADB बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मनीला आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मनीला आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए कौन सा है। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखिएगा, विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है यह कौन सा है। विश्व का देखिए सबसे छोटा महाद्वीप होगा ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे साथियों, ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या करें, ध्यान से देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर बताइए कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। और देखिए फ्री में अगर आप इस क्लास की PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर, आर्कटिक होगा। किसी कारण से अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है बिल्कुल इस बार, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, ब्रह्मास्त्र PDF आपको भेज देंगे और आप 2 बार पूरा कंप्लीट उस PDF को पढ़ लीजिएगा। परीक्षा में अच्छा नंबर आप लोग लेकर आ जाइएगा। नंबर नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। किसी कारण अगर आप लोग तैयारी नहीं कर पाए तो 98 35 76 0 327 इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। बिहार डीएलएड PDF लिखकर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा एक बार जल्दी से। और यहाँ पर देखिए 23 नंबर जो सवाल है इसका आंसर क्या होगा जी, याद रखेंगे। सही जवाब आपका दिया गया बी ऑप्शन, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर आपका देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर आपका दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, चलिए बताएंगे। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे फटाफट से। हिंद होगा, अटलांटिक होगा, या आर्कटिक होगा, या प्रशांत होगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे साथियों। यह सवाल देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। तो जितने भी साथी देखिए यहाँ पर बता रहे हैं इस प्रश्न का बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, तो गलत है, आर्कटिक होगा इस प्रश्न का देखिए सही जवाब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका दिया गया फ्रेंड्स, आर्कटिक महासागर देखिए यहाँ पे दिया गया है, आर्कटिक होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश बताइए कौन सा है।
और इस क्लास को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक लगा लेते हैं तो समझिए कि परीक्षा में आपका 12 से लेकर के और 15 सवाल आपको मिलेंगे सीधा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। कम से कम 5 लोगों के पास आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा सभी साथी, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चलिए यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन दिए, यहाँ पे उत्तर आपका होगा रूस हो जाएगा, ठीक है। रूस आप लोग याद रखेंगे जी। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला सवाल क्या कराएं, ध्यान से देखिएगा। चलिए बताएंगे आप लोग अगला सवाल क्या कराएं। 26 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब आपका दिया गया है डी ऑप्शन में। कौन सा? डी ऑप्शन होगा सही जवाब। रूस आप लोग याद रखेंगे 2023 के अनुसार यहाँ पर दिया गया रिपोर्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट होगा आपका सही जवाब। और इसका ऊंचाई कितना है? 8800। कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में स्थित है? वीडियो को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले जितने लोग क्लास में पहली बार हैं तो बिहार डीएलएड परीक्षा से पल पल जानकारी के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो सही जवाब याद रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका दिया गया जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, नेपाल आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबी नदी यह किसे कहा जाता है? तो विश्व का देखिए सबसे जो लंबी नदी है यह किसे कहा जाता है? सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, नील नदी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए यहाँ पर याद रखिएगा सबसे जो रेगिस्तान है सहारा हो जाए। कौन सा? सहारा आप लोग याद रखेंगे, सहारा आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा 31 नंबर सवाल है। चलिए यहाँ पर देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन सा है? तो देखिए सबसे जो बड़ा द्वीप होगा यह कौन सा होगा? तो आप सभी जल्दी से यहाँ पर आंसर करेंगे। सही उत्तर आपका दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन। देखिए सही आंसर होगा आपका ग्रीनलैंड। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा झील यह कौन सी है? तो विश्व का सबसे जो बड़ी झील है ना, याद रखिएगा कैस्पियन सागर झील होगा। कौन सा होगा? कैस्पियन सागर झील आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरी झील यह कौन सी है? तो गहरी झील आप लोग याद रखेंगे बैकाल झील होगा। कौन सा? बैकाल झील आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का देखिए सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है बताइए। याद रखेंगे साथियों, सी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात यह कौन सा है? विश्व का देखिए सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जल्दी से आप सभी लोग आंसर कीजिए, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने साथी बता रहे हैं इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर है, बी। अगला सवाल देखिएगा क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विश्व का देखिए सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जी? तो सही जवाब याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे। परीक्षा में आप लोग सी ऑप्शन को आगे बढ़ेंगे। सॉरी सी देखिए आपका दिया गया है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का देखिए सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा, सी ऑप्शन होगा यहाँ पर देखिए, सी आपका दिया गया है। उसके बाद देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था कौन सा देखिए देश है? तो याद रखेंगे अर्थव्यवस्था वाला कौन सा देश होगा? याद रखेंगे अमेरिका हो जाए। कौन सा? अमेरिका आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का ध्वज किस रंग का होता है बताइए। संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है यह किस रंग का होता है? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, जितने भी हमारे साथी आंसर कर रहे हैं ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए इवेनो के आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है बताइए। इवेनो की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, बी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ जाएंगे। बी ऑप्शन आपका
सही है। अगला सवाल देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए फटाफट से। वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।